दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ है और आप उस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे घर में एक फंक्शन था जिसमें मेरा एक कजन आ रखा था। उसको भी ट्रेडिंग का नया नया शौक चढ़ा है, उसने सीखना शुरू किया और ऐसे में ही उसने अपने अकाउंट में 20,000 रुपए डाले और उससे ट्रेडिंग की। आपको पता है, उसने पहले ट्रेड में ही 13,000 रुपए का लॉस कर दिया। अब जब उसे पहला लॉस हो गया था तो उसके बाद मैंने उसे कहा कि अभी ट्रेड मत कर, कोई बात नहीं, बाद में मैं तुझे बताऊंगा जिससे रिकवर हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, तो उसने क्या किया, 7,000 रुपए जो बचे थे ना, उन पैसों से हाई लेवरेज लेके ट्रेड लिया और फिर से लॉस कर दिया। अब बचे 3,000 रुपए। अब उसे लगा कि इस पैसे से तो वो अपने 20,000 रुपए रिकवर नहीं कर पाएगा, तो उसने 10,000 रुपए और ऐड किए और आपको पता है, उस 10,000 रुपए का भी लॉस कर दिया। उसने लॉस रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा पैसे डुबा दिए और ज्यादातर जो ट्रेडर्स है वो यही गलती करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सही प्रोसेस क्या होगा। मैं आपको कहूंगा कि भाई, मैं समझ रहा हूं कि अगर आपने लॉस किया है तो ये आपके लिए एक बहुत ही खराब फेस होगा। आपको लग रहा होगा कि यार, मैंने काश वो ट्रेड नहीं लिया होता। आप सोच रहे होंगे कि यार, एक बार दोबारा से जितने पैसे मैंने बर्बाद किए वो वापस आ जाए ना, दोबारा कभी ट्रेडिंग में आऊंगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, उन चीजों को ध्यान नहीं देंगे, तो फिर कितना भी पैसा आप डाल लो, अभी आप लॉस रिकवर करने की इंटेंशन से आए हो ना, ऐसे में आपका माइंड उतने अच्छे से काम नहीं करेगा और आप सेम बार बार वही गलती करके जितना भी पैसा लाओगे सब कुछ लूज कर दोगे। इसलिए सबसे पहली चीज जो अभी आपने करनी है, जब आप लॉस कर चुके हो और उस लॉस को रिकवर करना चाहते हो, तो अभी आपको शांत बैठ जाना है। मतलब अभी आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले शांत बैठ जाओ, समझो। वैसे आप ये वीडियो देखने आए हो तो यहां पर आप समझने आए हो, और मैं आपको कहूंगा कि आप समझने आ गए, ये आपने बहुत सही डिसीजन लिया। और इवन अगर आपका अभी तक लॉस नहीं हुआ, आपने अभी ट्रेडिंग शुरू भी नहीं की है, तो ये वीडियो तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको बड़े लॉसेस से वीडियो बचा सकती है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या कहा है, आपने अभी शांत बैठ जाना है। अभी आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ आप अपने पैसे को रिकवर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपने शांत बैठना है और सबसे पहले अपनी जो भी मिस्टेक्स आपने की थी उन ट्रेड्स को एनालाइज करना है। एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो। मैं कहूंगा जब नोटबुक में लिख के एनालिसिस करोगे, मेरे को तो तभी मजा आता है करने को, आप लैपटॉप में भी कर सकते हो, लेकिन जब लिख के एनालिसिस करोगे ना तो आपकी चीजें ज्यादा क्लियर होती हुई चलेंगी। तो फिर अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपने पहली गलती कहां पे की थी। जब आपने पहला लॉस किया तो उस जगह पे आपकी गलती क्या थी, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। देखो, जब तक आपको अपनी गलती पता नहीं होगी तब तक आप वो गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे और लॉस होता रहेगा। तो आपने समझना है कि क्या आपने ओवर रिस्क ले लिया था, इस वजह से आपको लॉस हुआ, या फिर क्या आपकी एक्चुअल में गलती थी भी या नहीं। मान लो आपने जिस समय ट्रेड लिया उस समय अचानक से कोई न्यूज आ गई और उस वजह से मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो फिर आपकी उतनी बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन वहां पर भी क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट किया होता तो आप इतने बड़े लॉस से बच सकते थे। या आपने समझने की कोशिश करनी है। या फिर हो सकता है आपने बिना स्ट्रेटजी के वहां पे ट्रेड लिया है, या फिर हो सकता है कि जब आपने ट्रेड लिया तो आपने कोई भी कंफर्मेशन नहीं देखा, या जिस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लिया उसको आपने बैक टेस्ट नहीं किया था। ये गलतियां आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक गलती को नहीं समझोगे आप अपने लॉस को कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें शांत बैठना है और नोटबुक एंड पेन लेके अपनी गलतियों को समझना है। हर एक ट्रेड को देखना है, हर एक चीज को देखना है और उस गलती को समझने की कोशिश करनी है। अब जब आप अपनी गलती को समझ लेते हैं तो अब दूसरी चीज आपने करनी है, आपने सीखना शुरू करना है। अब देखिए, गलती समझ ली है, लेकिन गलती को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक कैसे हम अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाई अभी लॉस हुआ है, अभी के अभी रिकवर कर लूं, थोड़ी देर बाद रिकवर कर लूं, 2 घंटे बाद रिकवर कर लूं, कल रिकवर कर लूं, परसों रिकवर कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो वो आपको खाली सपने दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी कैपिटल का 50% लूज किया है ना, मतलब अपनी कैपिटल को आधा किया है, तो अब उस कैपिटल को दोबारा उस लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको 100% के रिटर्न्स कमाने होंगे। यानी लॉस था 50% का, अब रिटर्न्स कमाने होंगे 100% के, तब जाके ही आप अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। मतलब अगर 1 लाख रुपए थे, उससे घट के 50,000 हो गए हैं, तो अब आप 50,000 से उस पैसे को 1 लाख करना चाहते हैं, तो फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100% के आपको रिटर्न्स कमाने हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। आप सोच के देखिए, अगर 1 करोड़ रुपए आपने लगा रखे होते और 2 करोड़ आपको करने हैं, तो क्या आप एक ट्रेड में करने के बारे में सोचेंगे?
तो उस हिसाब से मान के चलिए, यानी आपने जो भी गलती की है उसको आपने समझना है, एनालाइज करना है, और इसके बाद दूसरा स्टेप है आपने सीखना शुरू करना है कि गलती जो की थी उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। अब आप बिना ट्रेडिंग को समझे ही सीधा ट्रेड करने चले गए थे, रैंडम एंट्रीज ले रहे थे, आपको लेवरेज नहीं पता था, लिक्विडेशन नहीं पता था, आपको ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, और तब जाके आपने ट्रेड लिया है, फिर तो देखिए आपकी गलती माफ करने लायक थी नहीं। जो मार्केट ने किया आपके साथ वो आप मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही किया है। मैं जानता हूं कि आपको लॉस हुआ है, लेकिन मार्केट ने आपको सिखाने के लिए किया है। अगर आप सीख जाओगे तो शायद ये चीजें आपको छोटी लगने लगेगी। तो अब यहां पर आपने सीखना शुरू करना है। अब सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सीखने के लिए आपको YouTube में हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी आपको सीरीज वाइज नहीं सिखाता है कि सबसे पहले ट्रेडिंग क्या होती है। बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक किसी ने नहीं सिखाया था, लेकिन हमने रिसेंटली हमारे चैनल पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ट्रेडिंग बिल्कुल सीरीज वाइज सिखाई है। और आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको 10 वीडियो की एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, जिनमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज बता रखी है। लगभग ये 8 घंटे का कोर्स होगा, जिसको लोग 20 से 25 हजार रुपए में बेचते हैं, हमने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। जब आप बिल्कुल सीरीज वाइज सीखना शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा, शायद जहां पे मैंने ट्रेड किया वहीं पर ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस थे और मेरी लिक्विडिटी को पहले स्वीप किया गया, उसके बाद प्राइस भी उड़ी है। मतलब आपको अपनी जो गलतियां हैं वो और ज्यादा क्लियरली नजर आने लग जाएंगी। इसलिए पहले सीखना शुरू कीजिए। उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। आप यहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, नीरज जोशी ट्रेडिंग कोर्स करके भी वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब आप समझ गए हैं और मान लीजिए कि आपके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि आप सारा पैसा लूज कर चुके हो, तो मैं आपको कहूंगा कि सीखना तो अपना जारी आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो आप साइड में, अगर मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो साइड में भी सोचिए कि आप क्या काम और कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो आप क्रिएटर्स को कांटेक्ट करके उनके लिए वीडियोस एडिट कर सकते हैं, या जो भी सर्विस आप साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा है, आप वो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको पैसे तो देखिए चाहिए ही होंगे अगर आप ट्रेडिंग में अपने लॉस को रिकवर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब जब आपने अपनी गलतियों को समझ लिया है, आपने सीख लिया है ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ, और आपने पैसों का भी इंतजाम कर लिया है, अब आप जब ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो यहां पर एक चीज क्लियर करके आइए कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा फोकस जो होगा वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगा। क्योंकि मैं आपको अभी से लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने अपनी कैपिटल को बहुत कम टाइम में उड़ाया है ना, तो शायद आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं किया था। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पोजीशन साइज होता है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क रिवॉर्ड भी होता है। तो अगर आपने इन चीजों को नहीं समझा है तो इनको भी समझ लीजिए। हमने हमारी पूरी प्लेलिस्ट में वो सब चीजें क्लियर कर रखी हैं। तो अब जो पैसा आप लेके आ रहे हैं, उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यानी जब सारी चीजें समझने के बाद अब आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो आप पहले ही डिसाइड करेंगे कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे। मान लीजिए आप एक ट्रेड में 3% का रिस्क लेते हैं, अगर आपको 33 टाइम्स लगातार लॉस होगा, तब जाके आपकी जो कैपिटल है वो जीरो होगी, और ये होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ऑलमोस्ट जीरो के समान होते हैं। दूसरी चीज आपने ये क्लियर कर लेनी है कि एक दिन में अगर आपको लगातार 2 बार लॉस हो जाता है तो उस दिन के लिए आप ट्रेड नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आज जो लॉस हुआ वो मैं आज के आज ही रिकवर कर लूं। आप नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, आज की गलतियों को समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर डे पैसे कमाने के लिए उतना अच्छा ना रहा हो, जिस वजह से अगर आप बार बार उसी जगह पे ट्रेड लेंगे तो फिर आपका जो लॉस है वो और बड़ा हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद अब बारी आती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। अब देखिए, पिछली बार जब आपको लॉस हुआ था तो हो सकता है कि लॉस इस वजह से हुआ हो क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से काम ना कर रही हो, या शायद आपने बिना किसी स्ट्रेटजी के ही ट्रेड कर लिया हो। तो अब जो आप स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, उस स्ट्रेटजी को ऐसे नहीं कि यूट्यूब में किसी की भी वीडियो देखी और सीधा स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और उसके बाद देखा कि यार प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब आप जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे, उस स्ट्रेटजी को आपने बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट कम से कम 3 महीने के डेटा पे करके देखो। और वो बैक टेस्ट किया कैसे जाता है हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि आप चार्ट खोलिए, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाइए, या डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए। वैसे अगर आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधिराय का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। इसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज करते हैं तो आप पिछले 3 महीने का चार्ट ओपन कीजिए, और उसके बाद
जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है 3 महीने पहले के चार्ट पे लगा के देखो कि अगर मैंने उसके बेसिस पे ट्रेड लिया होता तो क्या मुझे प्रॉफिट होता, लॉस होता। सेम स्ट्रेटजी लगा के देखो, अगर आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई पहले में मुझे लॉस हुआ होता, और स्टॉप लॉस भी आपने डिसाइड कर लेना कि कितना रहता। जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर देखो कि अच्छा अगले दिन मैंने ट्रेड लिया होता तब क्या होता, उसको नोटबुक में लिखो। फिर देखो अच्छा मैंने तीसरे दिन ट्रेड लिया होता तब क्या होता, उसको नोटबुक में लिखो। ऐसे करके 3 महीने का डेटा बैक टेस्ट करो। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। अगर आप बाकी सारे लोगों की तरह तुक्का मारोगे तो जैसे वो लोग पैसे डुबा रहे हैं आप लोग भी डुबाओगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप उन लोगों में आओगे जो एक्चुअल से ट्रेडिंग में पैसे कमा रहे हैं। तो अब आपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लिया है, साथ ही आपने रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखा है। अब इसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने पहला ट्रेड लिया, सारी चीजों के बाद ध्यान रखा और उसमें लॉस नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में तब भी लॉस हो सकता है क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें लॉस क्या है, लॉस आपका एक तरह से एक्सपेंस है, खर्चा है, और जो प्रॉफिट है वो एक तरह से आपका रेवेन्यू है। आखिरी में जो महीने के बाद आपके पास बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो एक बार के प्रॉफिट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपने 20,000 लगाए हैं, वो किसी वजह से अगर दुगने भी हो गए तो इस केस में 40,000 से जीरो आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपने एक बार पैसा कमा भी लिया तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप जब कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो, और जब आप गंवा रहे हो तो कितना कम गंवा रहे हो। तो और ये तभी होगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। यानी अगर पहले ट्रेड में आपको लॉस होता भी है तो भी, क्योंकि आपको पता है आपकी स्ट्रेटजी काम करती है, आपने बिल्कुल प्रोसेस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते चले जाना है, तभी आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल मुझे लॉस हुआ है इमीडिएटली ज्यादा पैसे डाल के पैसे रिकवर कर लूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने पैसे को रिकवर करना चाहते हो तो पहले आपको अपने डिसिप्लिन को रिकवर करना होगा, और डिसिप्लिन को पहले लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो ही आप अपने पैसे को रिकवर कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई और तरीका नहीं होता है। बाकी वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, आपको अभी तक ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ है, तो लॉस रिकवर करने के लिए या फिर ट्रेडिंग से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना। लोन लेने का मतलब सिर्फ बैंक से लोन लेने की बात नहीं कर रहा हूं, क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की बात नहीं कर रहा हूं। किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से पैसे लगाकर ट्रेडिंग में मत आना, क्योंकि ऐसे में आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। आपको और बड़ा लॉस हो सकता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपका लॉस हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी लोन लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आप हमारी पूरी ट्रेडिंग की सीरीज देखना चाहते हैं, जो कि मैं आपको कहूंगा कि आपने देखनी चाहिए, साथ में नोट्स बनाने चाहिए, अगर आप एक्चुअल में सीरियसली ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करके उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।